अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 10 और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस। हम थर्मोरेगुलेशन के टॉपिक को पढ़ रहे थे, उसी को अब हम आज कंटिन्यू करेंगे आगे, जिसमें हम पढ़ेंगे थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स और डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को स्टडी करेंगे। अच्छा, आज का ये जो लेक्चर है आपका, ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 15 का। इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। इसमें आप ह्यूमंस के बारे में पढ़ोगे। थर्मोरेगुलेशन को पहले भी मैंने डिफ़ाइन किया था कि व्हाट इज़ एक्चुअली थर्मोरेगुलेशन। द बैलेंसिंग ऑफ टेम्परेचर इज़ नोन एज थर्मोरेगुलेशन। अब आपको पता है कि डिफरेंट रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि रेगुलेट करने के तरीके होते हैं। वो रेगुलेट करने के तरीके कौन कौन से होते हैं मैमल्स में। फर्स्ट वन को आप कहते हो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और सेकंड वन इज़ नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मैमल्स हैं, जिसमें ह्यूमन की एग्जांपल आप पढ़ते हो, उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है। 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल रेंज है बॉडी टेम्परेचर की। इसमें जो हाई रेंज है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो लो रेंज है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके दरमियान में मोस्टली आपको बुक्स में देखने को मिलता है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर होता है, लेकिन यहाँ पे आप 38 to 36 को याद रखोगे। और जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, उसको 98 फ़ारेनहाइट स्केल मोस्टली आप लोग पढ़ते हो बुक्स में। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब क्या काम होता है कि जब सर्दी होती है या गर्मी होती है, उस टाइम पे जो ह्यूमंस हैं उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं। फर्स्ट वन इज़ शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड सेकंड वन इज़ नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। वो प्रोसेस जिसमें मसल्स की मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसमें ये मोस्टली कोल्ड टेम्परेचर में होती है कि जब बाहर सर्दी ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे बॉडी शिवर करती है, मतलब कांपती है, ताकि हीट की प्रोडक्शन हो सके। और जब हीट की प्रोडक्शन होगी तो बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस होगा। दूसरी बात है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, कि वो वाला टेम्परेचर रेगुलेशन का मैकेनिज्म जिसमें मसल्स इन्वॉल्व नहीं होते, शिवरिंग नहीं होती, जिसम कांपता नहीं है, हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए या फिर हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो पाए। अब हम बारी बारी पढ़ेंगे कि कोल्ड टेम्परेचर में क्या होता है और हॉट टेम्परेचर में क्या होता है। ये पहले भी आपको मैंने अभी पीछे वाले लेक्चर में भी हमने इसको डिटेल में पढ़ा। इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं अब, कि कोल्ड टेम्परेचर में क्या होता है। जब सर्दी ज़्यादा होती है उस टाइम पे क्या होता है, जो बॉडी है वो वेज़ो डायलेशन या वेज़ो कंस्ट्रिक्शन का काम करती है, कि हीट एक्सचेंज को कंट्रीब्यूट करना होता है। ये वेज़ो डायलेशन और वेज़ो कंस्ट्रिक्शन दोनों कोल्ड टेम्परेचर में नहीं होता। जब सर्दी ज़्यादा होती है तो वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होती है, कि जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ब्लड फ्लो को कम कर देती हैं टुवर्ड्स स्किन, ताकि बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाए। जो हीट डेसिपेट हो जाती थी वेज़ो डायलेशन से। हमने अभी पढ़ा था ना कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे बॉडी वेज़ो डायलेशन करती है, कि जो वेसल्स हैं वो सारी स्किन की तरफ चली जाती हैं, ताकि हीट ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से बाहर निकल सके। तो जब सर्दी ज़्यादा है तो इसका मतलब बॉडी को हीट ज़्यादा चाहिए, तो उस टाइम पे बॉडी वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करेगी। जब वेज़ो कंस्ट्रिक्शन वो प्रोसेस है जिसमें वेसल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, कि मतलब सिकुड़ जाती हैं, और जब सिकुड़ जाएंगी तो कम से कम हीट डेसिपेट होगी, मतलब बॉडी से बाहर निकलेगी। इसके अलावा और क्या काम होता है कि जो बॉडी है उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो बॉडी जो ह्यूमन बीइंग से, इसकी आप एग्जांपल सही तरह समझ सकते हो कि ह्यूमन में ये कैपेबिलिटी है कि उसकी जो पूरी बॉडी है वो वो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। कि अगर सर्दी ज़्यादा है तो उस केस में जो लिम्स हैं, मतलब टांगे और बाजू, उसमें टेम्परेचर कम हो जाता है। देन द ट्रंक, मतलब जो गर्दन है उसमें हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। या फिर वाइटल ऑर्गन्स की तरफ, कि वो वाले ऑर्गन्स या ग्लैंड जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है हीट के, पहले उनको हीट प्रोवाइड की जाती है, बाद में सारी बॉडी को मिलती है। इसीलिए जब सर्दी ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे आपके हाथ पाँव ज़्यादा ठंडे होते हैं एज़ कम्पेयर टू योर ट्रंक। आपकी जो नेक है वो कम कोल्ड होती है, क्योंकि उसमें वाइटल
ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट जो नेक्स्ट है वो उसमें जो स्किन है उसके ऊपर फ़ैट की लेयर होती है। फ़ैट की लेयर एज ए इंसुलेटर काम करती है, और जब एज ए इंसुलेटर होगी तो वो बाहर बॉडी से हीट को आने नहीं देगी, तो इस तरह जो बॉडी है वो प्रोटेक्ट कर लेगी। दूसरी बात, जब कोल्ड टेम्परेचर है तो उस टाइम पे शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होती है कि बॉडी कांपती है। तो आपने ये दो बातें याद रखनी है कि जब कोल्ड टेम्परेचर होगा तो एक तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी कि वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, दूसरी बात शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगी। आपके यहाँ पे बुक में एक डायग्राम भी बनी हुई, इसमें इन्होंने क्लियरली सारा कुछ बताया है कि जब टेम्परेचर कम होगा, मतलब 36 डिग्री से कम होगा, 32 डिग्री तक आ जाएगा, उस टाइम पे वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, और जो मसल्स हैं वो एक्टिव होंगे, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगी। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने। फिर दूसरी बात, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा अल्टीमेटली टेम्परेचर जब ज़्यादा है तो उस टाइम पे 38 डिग्री से ज़्यादा है टेम्परेचर, तो उस टाइम पे क्या काम होगा, वेजो डायलेशन होगी कि वेसल्स डायलेट हो जाएंगे, मतलब जो ब्लड फ्लो है वो टूवर्ड्स स्किन ज़्यादा हो जाएगा ताकि हीट ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से बाहर निकल सके। और दूसरी बात, स्वेट ग्लैंड्स डिफरेंट एक्टिव हो जाते हैं ताकि इवेपोरेटिव कूलिंग हो सके। इसके अलावा पैंटिंग होती है डॉग्स में। डॉग्स अपनी टंग को यूज़ करते हैं फॉर पैंटिंग। जब ज़्यादा गर्मी होती है, मोस्टली गर्मी के अलावा भी डॉग्स की टंग जो होती है वो बाहर होती है, मतलब वो उनके मुंह में नहीं होती। वो यही वजह होती है कि उनके जो लंग्स हैं वो इवेपोरेटिव कूलिंग कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं पैंटिंग। और जो बैट है, चमगादड़ जिसको बोलते हैं, वो अपने सलाइवा को, थूक को और यूरिन को यूज़ करता है ताकि वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। नेक्स्ट है आपके पास थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमंस। आप इसको स्टार्ट करने से पहले आप इसकी हेडिंग को समझते हो कि इसकी हेडिंग का क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ थर्मोस्टेट एंड व्हाट इज़ फीडबैक। थर्मोस्टेट एक्चुअली वो मशीन होती है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। तो अब हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे थे ना, ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट होता है। वो जो ब्रेन का पार्ट है उसके वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। उसमें से एक फंक्शन है थर्मोस्टेट, कि वो टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे नेम लिखा गया थर्मोस्टेट फंक्शन। और नेक्स्ट बात है फीडबैक कंट्रोल्स इन ह्यूमन। फीडबैक बोलते हैं राय को, मतलब व्यूज़ बताना कि जो काम हो चुका है उसको आप सिंपली कह सकते हो कि मैसेज को यहाँ पे आप बोलोगे फीडबैक। तो इसको स्टार्ट करने से पहले पीछे आपकी बुक में जो डायग्राम गिवन है वही सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है कि क्या काम होता है। आपने पहले पढ़ा था, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में, इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो था उसमें बताया गया था आपके पास सेंसर्स होते हैं, इफेक्टर्स होते हैं, एक मेन सेंटर होता है। तो ये सारा कुछ उसी से लिंक्ड है कि इसमें सेंसर्स क्या होंगे, आपकी स्किन सेंसर होगी, स्किन सेंस करती है ना आपको सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है। फिर उसके बाद इफेक्टर्स क्या हुए, मसल्स इफेक्टर हुए, स्वेट ग्लैंड्स इफेक्टर हुए, कि वो वाली चीज़ जिससे इफ़ेक्ट पता चले। और मेन सेंटर कौन सा हुआ, ब्रेन। या फिर आप इसमें कहते हो कि मेन सेंटर आपके पास हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस को यहाँ पे नेम दिया गया थर्मोस्टेट। तो ये जो 3 चीज़ें इसी के इर्द गिर्द ये पूरा टॉपिक जो है थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल्स वो इन्हीं 3 वर्ड्स पे या इन्हीं 3 चीज़ों पे बेस्ड है। ओके, द बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इन ह्यूमंस इज़ बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स होम्योस्टैटिक फंक्शन फैसिलिटेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। के मैसेज जाता है ब्रेन को कि अब ये काम करना है, या फिर ब्रेन से वापस मैसेज आता है कि अब ये काम नहीं करना। और सेट पॉइंट जो हाइपोथैलेमस का या थर्मोस्टेट का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, वही वाला टेम्परेचर जो अभी मैंने पीछे बताया था कि ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन हम उसको कहते हैं जो सेट पॉइंट है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, कि जो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब क्या काम होता है, ये देखिए यहाँ पे जो अभी हमने पहले भी पढ़ा कि जब टेम्परेचर कम होगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि बॉडी जो स्किन है वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगी, और टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के बाद ब्रेन को मैसेज भेज देगी। ब्रेन में
थर्मोस्टेट है, वो थर्मोस्टेट क्या काम करेगा, वापस वो थर्मोस्टेट मैसेज भेजेगा वेसल्स को बोलेगा कि वो कॉन्स्ट्रिक्ट करें, कि टेम्परेचर कम है तो कॉन्स्ट्रिक्ट करें ब्लड वेसल्स को ताकि हीट को डेसिपेट होने से बचा सकें, और मसल्स को मैसेज देगा कि वो शिवरिंग करें, कि मूवमेंट करें ताकि हीट की प्रोडक्शन हो सके। तो ये जब दोनों काम स्टार्ट हो जाते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ये टेम्परेचर को राइज़ करते हैं। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो फिर जो बॉडी है उसको फिर डिटेक्ट करती है, जब डिटेक्ट करती है फिर वो वापस ब्रेन को मैसेज भेजती है, मतलब वापस ब्रेन को फीडबैक भेजती है कि टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो अब ये जो स्टेप है, ये जो वेजो कंस्ट्रिक्शन और जो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस को स्टॉप कर दिया जाए। अब ये पॉजिटिव काम था ना, तो ये इसको हम नेम देते हैं पॉजिटिव फीडबैक। फीडबैक की 2 टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक, एक नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक वो होता है जो किसी काम को इनिशिएट करे, कि स्टार्ट करे। तो इसने किसी काम को स्टार्ट किया ना, कि इसने मैसेज भेजा ब्रेन को कि टेम्परेचर कम है और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और वेजो कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर दे, तो इसको हमने नेम दिया पॉजिटिव फीडबैक। अब जब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया फिर उसने वापस ब्रेन को मैसेज भेजा कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, अब इसको स्टॉप कर दे। तो हाफ साइकिल में हम इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। जब इसने स्टार्ट करवाया, जब वापस इसने इसको स्टॉप करवाया मैसेज को, तब हमने इसको नेम दिया नेगेटिव फीडबैक। ओके, अब दूसरी बात इसके ऑपोजिट कि जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर क्या काम होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा है, वही वाली बात, जब टेम्परेचर ज़्यादा स्किन उसको डिटेक्ट करेगी, स्किन डिटेक्ट करके ब्रेन को मैसेज भेजेगी कि जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, अब इसको कम किया जाए। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। तो ब्रेन क्या काम करेगा, ब्रेन वेसल्स को मैसेज भेजेगा और स्वेट ग्लैंड्स को मैसेज देगा कि वेसल्स जो है वो डायलेट करें, मतलब वेजो कंस्ट्रिक्शन करें, और जो स्वेट ग्लैंड्स है वो एक्टिव हो ताकि वेपोरेटिव कूलिंग हो सके। तो फिर यही काम होगा, एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स हो जाएगी और वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, वेजो डायलेशन हो जाएगी। फिर जब वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन से टेम्परेचर बॉडी का 37 डिग्री तक पहुंच जाएगा, तब फिर बॉडी उसको फिर डिटेक्ट करेगी। जब डिटेक्ट करेगी तो फिर वो वापस ब्रेन को मैसेज भेजेगी कि 37 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। 37 डिग्री तक जब टेम्परेचर पहुंच गया तो फिर ब्रेन इन दोनों चीज़ों को स्टॉप कर देगी, कि वेजो डायलेशन को भी स्टॉप कर देगा, स्वेट ग्लैंड्स को भी उनकी एक्टिविटी को भी कम कर देगी, स्टॉप कर देगी, कि जो काम करना था उतना टेम्परेचर बॉडी का सेट हो चुका। तो यही बात कि जब किसी काम को स्टार्ट करना है उस टाइम पे आप कहोगे कि पॉजिटिव फीडबैक है, जब इनिशिएट करना है, और जब कोई काम स्टॉप करना है तो तब उसको कहोगे वो नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है टेम्परेचर इन फीवर, जिसको पायरेक्सिया का नेम दिया। यहाँ एक छोटा सा टॉपिक आपकी बुक में गिवन है, पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पायरेक्सिया बोलते हैं फीवर को, जो बुखार होता है आपको, उसको बोलते हैं पायरेक्सिया। अब क्या काम होता है कि असल में फीवर होता क्यों है आपको, जब आपका गला ख़राब होता है या आपको कोई डिज़ीज़ होती है, मतलब बीमारी होती है, उस टाइम पे फीवर होता है आपको। तो इसमें क्या काम होता है कि बाहर से कोई पैथोजन आता है, कि कोई जरासीम या कोई बाहर से केमिकल बाहर से बैक्टीरिया या वायरस आता है। वो वायरस क्या करता है, आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है, कि बॉडी में आ जाता है। जब बॉडी में आ गया तो वो ब्लड में आ जाता है। फिर क्या काम करता है कि जो ब्लड में जो ब्लड है वो क्या करता है, ब्लड में आपके पास कुछ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। वो उनका नंबर ज़्यादा हो जाता है, कि वो डिफेंस सिस्टम में होते हैं, कि वो जो है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बाहर से जो भी वायरस आए या जो भी चीज़ आए। लेकिन जो पैथोजेंस है, ये जो बाहर से बैक्टीरिया है, वो क्या काम करेंगे, पैथोजेंस, और जो ब्लड सेल्स हैं वो कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे। उन केमिकल्स को नेम दिया पायरोजेंस। तो पायरोजेंस फिर डिस्प्लेस करते हैं सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस के। पायरोजेंस, बाहर से कोई पैथोजन आया, मतलब बाहर से कोई वायरस या बैक्टीरिया आया, उस वायरस या बैक्टीरिया ने कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस किए, उन केमिकल्स को कहते हैं पायरोजेंस। फिर वो केमिकल्स जाके ब्रेन का जो सेट पॉइंट होता है, जिसको थर्मोस्टेट या हाइपोथैलेमस होता है, उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा कर देती है, डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं पायरोजेंस। क्यों चेंज करते हैं, ताकि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो। जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो उस टाइम पे ये जो वायरस या बैक्टीरिया बाहर से आया हुआ होता है,
वो किल हो जाता है। तो असल में जो फ़ीवर है या पायरेक्सिया जिसको बोलते हैं, वो ख़राब चीज़ नहीं है, वो एक पॉजिटिव चीज़ है आपकी बॉडी के लिए कि बाहर से जो हार्मफुल चीज़ आई उसने बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा किया, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा करके उसको किल कर दिया। जब वो चीज़ किल हो जाती है कि बाहर से बैक्टीरिया या वायरस या जो भी केमिकल आया होता है वो किल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तब बॉडी जो होती है वापस अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जिस तरह जंग होती है, मतलब वार होती है, उसमें क्या होता है कि लड़ाई होती है ना, तो इस तरह ये फाइटिंग होती है अगेंस्ट दैट वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शियस एजेंट, कि जो बाहर से चीज़ आई है उसके अगेंस्ट ये वार होती है जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। जब वो फिनिश हो जाता है वायरस, तब टेम्परेचर वापस अपने नॉर्मल सेट पॉइंट पे आ जाता है। तो इसको आप नेम देते हो फीवर या पायरेक्सिया।